हेलो दोस्तों। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसका ज्ञान थोड़ा बहुत आजकल ज़रूरी है। पहले तो ये बहुत ही ज़रूरी होता था, लेकिन आज भी इसका ज्ञान ज़रूरी है, विशेष रूप से जब आप कोई नौकरी की तलाश में हों। अब मैं यहाँ पे नौकरी की तलाश एक बड़ा शब्द है। आप कैसी नौकरी कर रहे हैं? किसी तरह की भी नौकरी आप करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो अंग्रेजी स्कूलों के बच्चे हैं शहरों के, वो तो काफ़ी कुछ इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं या युवा हैं, उनको बड़ी कठिनाई होती है। तो उसके लिए वो बाकी सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा पिछड़ते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाबी की दहलीज पे जाते जाते रुक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो अंग्रेजी सीखना समझना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आप थोड़ा सा परिश्रम करें। शुरुआती तौर पे आप क्या करें, एक अंग्रेजी का अखबार ले लें जिसको प्रतिदिन 1 घंटा आप पढ़ें, कम से कम 1 से 1.5 घंटा पढ़ें। शुरू में आपको उसमें बिल्कुल आनंद नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी शब्द ऐसे होंगे जो आप जानते नहीं होंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप उन शब्दों को जानें। तो उन शब्दों को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप 2 किस्म की डिक्शनरी रख सकते हैं। एक हिंदी से इंग्लिश में जो बताती है शब्दों को, और दूसरी इंग्लिश की डिक्शनरी जो अलग अलग किस्म के माने इंग्लिश में आपको समझाती है। तो इस प्रकार से आप उस अखबार को पढ़ते समय मिनिमम 5 अधिकतम 10, यदि आप 5 से 10 शब्द रोज़ एक डायरी में लिख लेते हैं और उनके शब्द की मीनिंग जान लेते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से, तो आपको बड़ी सहायता होगी। फिर अगले दिन आप इसी तरह 5 से 10 शब्द और करें, और ये प्रक्रिया आप निरंतर 1 महीने तो यदि चलाते हैं तो आप देखेंगे आपको 1 महीने में 3000 शब्द, लगभग 300 शब्द, माफ़ कीजिएगा 300 शब्द आपके कोश में जुड़ गए। अब 300 शब्द कोश में जो जुड़ गए तो उसको आपको अखबार पढ़ने में अब आनंद आने लगेगा। इसी प्रकार ये प्रक्रिया सतत आपकी साल भर तक चले तो आप हज़ारों शब्दों को इसमें जोड़ लेंगे। दूसरा पहलू है कि ग्रामर यानी व्याकरण, इसका थोड़ा ज्ञान जरूरी है। इसके लिए मूलभूत जो पुस्तक है व्याकरण की, अंग्रेजी की, उसको रखिए, और जो सामान्यतः हाई स्कूल स्तर पर चलती है या अधिकतम इंटरमीडिएट स्तर पर चलती है, और इसमें पीसी रैन की एक बुक है जो बड़ी अच्छी है, उसको देखिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप रेडियो पर खबरों को सुनिए, खासकर ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी जो आजकल कहलाता है, उस पर आप 15 मिनट के बुलेटिन को पहले हिंदी में सुनिए और फिर इंग्लिश में सुनिए। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ आप हिंदी में अपने मन में सोच रहे हैं उसको इंग्लिश में कैसे व्यक्त किया जाए। तो इस प्रकार से आपको कुछ हासिल होगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इस दिशा में तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन आपको मौका स्थानीय रूप से अंग्रेजी बोलने का तो नहीं मिलेगा, लेकिन छोटे छोटे सेंटेंस आप कभी यूज़ कर सकते हैं लोकल लेवल पर, जिससे आप में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तकनीक से यदि आप इंग्लिश को चाहेंगे तो आप अच्छी तरह विकसित कर लेंगे। दूसरा यह है कि आप अगर आपके पास सुविधा है नेट की या उसकी किसी और टेलीविज़न माध्यम की, तो आप कुछ अच्छी अंग्रेजी फ़िल्म जो साहित्यिक हैं या हॉरर हैं
उनको देखिए। और चूँकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा जो उच्चारण है वो थोड़ा अलग मिलेगा, हल्का सा, लेकिन आपको एक समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि हमारे देश में अगर आप दक्षिण भारत के लोगों को देखें तो वो अंग्रेजी को कुछ और तरीके से बोलते हैं, उत्तर भारत के लोगों को देखें तो वो कुछ और तरीके से बोलते हैं, गुजरात के लोग तो बहुत थोड़े से लोग जो होते हैं जो इसमें मास्टरी हासिल किए होते हैं वो अंग्रेजी को अच्छी तरह बोलते हैं। तो लेकिन हम जो अंग्रेजी फॉलो करते हैं भारत में वो इंग्लैंड की फॉलो करते हैं, उसी की उसको फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर एक शुद्ध अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं वो आपके काफ़ी काम आएगी। और सने सने आप देखेंगे कि आपका न केवल ज्ञान बढ़ रहा है बल्कि आपकी बोलने की क्षमता भी बढ़ रही है। धन्यवाद।